Good morning. Myself, Raju Laksoni, PGT Biology, Saint Joseph Public School, Top. Welcome again in our YouTube channel, Class 11, lecture number 11. And topic is classification of kingdom Animalia. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको सिखाया कि what are the general characters, what are the general specific characters of animals, why these characters are not found in another group of the world except animalia or animals. It means animals are specific organisms of the world whose character are different from monera, protist, fungi and plantae. Hence, they are separately grouped in a strong and large group, that is kingdom Animalia. Kingdom Animalia contain a large number of animals. You can't believe that there are two organisms in the whole world each. So much you can't count them, that is plants and animals. And inside the animals, there is the biggest class, or biggest phylum, that is Arthropoda. Arthropoda is a phylum and Arthropoda's class, that is Insecta. In Hindi, कीड़े मकोड़े, you know कीड़े मकोड़े, insects. दुनिया में सबसे ज्यादा जो है पॉपुलेशन अगर किसी की है तो किंगडम एनिमेलिया में फाइलम ऑर्थोपोडा के मेंबर इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े, इंसेक्टा में रखा गया है। दुनिया में इतने ज्यादा हैं कि हम उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते। बात नंबर एक। दूसरी सबसे बड़ी बात और देखिए आप कि दुनिया के साइंटिस्ट सारे लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक भी हमने पूरे दुनिया के सारे इंसेक्ट को काउंट, तो बहुत अलग बात है, हमने उनको आइडेंटिफाई भी नहीं करा है कि देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ इंसेक्ट्स आर अनडिस्कवर्ड एट दिस टाइम इन द वर्ल्ड। सो प्लीज अटेंशन ऑन द टॉपिक, वी आर going to study about a large kingdom, that is kingdom Animalia. Kingdom Animalia is grouped into two broad categories: bony, non-bony, means boneless. Boneless are known as non-chordata. Chordata के देखिए मैं यहाँ तीन कैरेक्टर लिख रहा हूँ। एक तो है डोर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम, दैट इज बैकबोन। आप ऐसे समझिए अभी, बैकबोन जिनमें होती है वो सब कोर्डेटा, और जिनमें नहीं होती वो नॉन कोर्डेटा। दूसरी चीज नोटोकोड। नोटोकोड किसी की मैच्योर लाइफ में प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर किसी की लाइफ में किसी भी स्टेज में वो प्रेजेंट है तो वो कोर्डेटा कहलाएंगे, नहीं है तो नॉन कोर्डेटा कहलाएंगे। थर्ड गिल स्लाइड्स। देखिए गिल स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अगर आप यहाँ गले में हाथ लगाएं ऐसे तो आपके नेक के ऊपर आपको लगेगा कि कुछ है जो था और अब नहीं है। These are nothing, these are gill slides. फिशेस में आर्म्स गिल्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ये तीनों चीजें जिनमें हो वो कोर्डेटा, जिनमें नहीं हो वो क्या होते हैं, नॉन कोर्डेटा। बहुत एस्पेक्ट पढ़ा रहा हूं मैं आज तो सिर्फ मैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा। अगले फर्दर वीडियो लेक्चर्स में आप इतनी डेप्थ में जाएंगे आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना पढ़ा दूंगा। देखिए अब जो नॉन कोर्डेटा है ये पहला ग्रुप है हमारा, ग्रुप 1, और ये ग्रुप 2। अब जो ग्रुप 1 है वो है नॉन कोर्डेटा। इनमें ये सब नहीं है और ये बॉर्डलेस होते हैं। इनमें हमने इतने सारे फाइलम रखे हैं। अब आप पूछोगे सर ये क्या वाला, डोंट वरी, बहुत सिंपल बात है। हमने याद है आपको, हम अमीबा को पढ़ के आए हैं। अमीबा यूनिसेलुलर था, उसके बाद मल्टी सेलुलर पहला एनिमल जो बनता है वो होता है पोरीफेरा। पोरीफेरा इसका एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ। पोरीफेरा का एग्जांपल है साइकल। देखिए इनके नाम और इनकी बात छोटी छोटी हैं, 9th क्लास में लेके आए हैं, लेकिन अब हम डिटेल में चलेंगे अगले वीडियो लेक्चर्स में। फाइलम पोरीफेरा सबसे पहला एनिमल हो गया। नेक्स्ट फाइलम सिलेंट्रेटा, इसका एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रा। फिर आ गया हमारे पास टीनोफोरा। टीनोफोरा का एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रॉन। फिर नेक्स्ट प्लेटीहेल्मिंथीज। प्लेटीहेल्मिंथीज एग्जांपल है प्लेटफॉर्म।
फिर नेक्स्ट है एस्केलेंथीज, इसका एग्जांपल एस्केलिस। फिर नेक्स्ट है एनेलिडा, इसका एग्जांपल अर्थवर्म। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थोपोडा। यहां से हमारे पास ऐसे एनिमल्स चालू हो जाते हैं जिनमें पैर पाए जाते हैं, फुट्स, पैर। ऑर्थोपोडा जैसे कि कॉकरोच। नेक्स्ट मोलस्का, सॉफ्ट एनिमल्स जैसे कि यूनियो, पाइला। पाइला के नाम से जल्दी पहचानिए, शंख कहते हैं हिंदी में, मंदिरों में बजाया जाता है। प्राचीन टाइम में, पुराने जमाने में जब वार स्टार्ट होता था तो शंख फूंका जाता था। यह भी आपको याद होना चाहिए, अभी कोरोना लॉकडाउन में मोदी जी ने हमसे शंख, थालियां ये बजवाई थी। तो शंख जो बजाए जाते हैं किसी बड़े चीज, शुभ चीज या अच्छी चीजों को करने से पहले, इनॉग्रेट करने से पहले बजाए जाते हैं। तो जो शंख है ना, वो और कुछ नहीं है, वो किसी एनिमल का कवर है, दैट इज मोलस्क। इकाइनोडर्मेटा, दैट इज स्टारफिश। देखो आप बहुत काम की बात कर, स्टारफिश इज नॉट अ फिश। स्टारफिश is not a fish, it is a non-word. Where fish, all fishes are grouped into chordata. Clear? Hemichordata, that is Balanodontis. ये सारे हैं हमारे पास नॉन कॉर्डेटा। हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन इनके कैरेक्टर्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सब डिटेल में पढ़ेंगे। These all of the animals are grouped into non-chordata. इसी के साथ हमारे पास नॉन कोऑर्डिनेटर फिनिश हो जाते हैं। आप एक काम कीजिए, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ताकि ये चार्ट मुझे बनाने में बार बार प्रॉब्लम ना हो। अच्छे से ले लें, वेरी गुड, ले चुके हैं। अगेन कह रहा हूं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, थैंक्स। नाउ ग्रुप 2 दैट इज कोऑर्डिनेटर। अब जो कोऑर्डिनेटर हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप में हमने उन सबको रखा है जिनमें ये कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। कोऑर्डिनेटर के सबसे पहले दो पोर्शन कर दिए, सुपर क्लास वन, सुपर क्लास टू। भाई ये क्या चीजें हैं? क्लास तो दो या तीन क्लासों को मर्ज करके जब कोई क्लास बनाते हैं तो सुपर क्लास। Craniata, another name. Second group is Craniata. Craniata, another name Protochordata. Craniata का another name Euchordata. समझेंगे एक को? Craniata. Craniata बना है क्रेनियम से, और क्रेनियम हमारी बॉडी की स्कल, और स्कल को हिंदी में आप जल्दी समझेंगे खोपड़ी कहते हैं। जो हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन ये हड्डियों के बॉक्स में फिट है। इस हड्डियों के बॉक्स को हम खोपड़ी कहते हैं, स्कल। और इस खोपड़ी के ऊपर का ये हिस्सा, ऊपर का ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है क्रेनियम। जिनमें ये एब्सेंट होता है उन्हें कहते हैं अक्रेनिएटा। जिन सब में ये क्रेनियम पाया जाता है उन्हें कहा जाता है क्रेनिएटा। अक्रेनिएटा जो है उसकी तीन कैटेगरीज की गई है, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा। ये क्या है, इनके बारे में मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा डिटेल में। फिर भी मैं आपको बता दूं, ऑल ऑफ द chordates animal who have notochord in their tail are known as Urochordata. All of the animals which are non-chordata but have their notochord in head, that is cephalochordata. इनमें सिर में notochord पाई जाती है, इनमें पूंछ में पाई जाती है। Now come to the crenata. Crenata, another name is Euchordata, means सच्चे chordata, true chordata. ये दो पार्ट में डिवाइड की गई, अगनेथा और गनेथा। देखो गनेथा जो टर्म है उसका मतलब होता है जॉ, तो ये हो गया जॉलेस। देखो जबड़ा कौन सा होता है, जरा जबड़ा देख लेते हैं हम। जबड़े को अंग्रेजी में जॉ कहते हैं। ये रहा, दिख रहा है ना, देखो एक ये है एक ये, दोनों फिट है एक दूसरे में। हमारे जॉ की क्या खास बात है कि नीचे वाला जबड़ा मूवेबल होता है, ऊपर वाला इनमूवेबल। तो जिनमें जॉ नहीं होते वो कहलाते हैं अगनेथा, और जिनमें जो होते हैं वो कहलाते हैं गनेथा स्टोमेटा।
आ गणिता को अपन ने दो ब्रॉड कैटेगरी में डाला, ऑस्ट्रिकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा में। ऐसे गणित और स्टोमेटा जिनमें जॉस पाए जाते हैं उनको अपन ने दो बड़ी क्लासों में डाला, स्पीसीज और टेट्रा। स्पीसीज में अपन ने ऑल फिशेस रखी हुई, लेकोडर्मी, कॉन्ट्रिक्टीज, ऑस्ट्रिक्टीज। These are nothing, these are the broad categories of fishes. इनमें किन्हीं में हड्डियां हैं, किन्हीं में हड्डियां ना होकर के कार्टिलेज हैं, और किन्हीं के जो एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। गैलेथोस्टोमेटा जो है उसके अपन ने रखा टेट्रापोडा, सेकंड क्लास एसीज की। टेट्रापोडा, टेट्रापोडा का मतलब होता है फॉर लेग एनिमल्स, चार पैरों वाले जानवर जिनमें कम से कम दो तो हाथ और दो पैर पाए जाए। देखिए इनमें किस किस को रखा है हमने, एम्फीबिया जैसे कि फ्रॉग, रेप्टिलिया जैसे कि स्नेक, एविस जैसे कि बर्ड, और मैमेलिया जैसे कि ह्यूमन। तो ह्यूमन आ गया टॉप कैटेगरी का। इसी के साथ हमारे लोएस्ट एनिमल टू हाईएस्ट एनिमल तक का क्लासिफिकेशन आज पूरा होता है। इसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स व्हिच बियर्स नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स completely. Thanks a lot to watch this video. Please like, share and subscribe the video and promote your school channel. Thank you.